हम लोगों ने सिंपली एक 3JS के मदद से हमने इस हाउस को रेंडर किया है एक वेबसाइट के अंदर, जो हमारा 3D हाउस है। इसकी मदद से आप गेम बना सकते हो, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आज हम लोग इसी के ऊपर हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं आप कैसे इसको बना सकते हो। डार्क शेड्स आके रखने के लिए, एक दोस्त गाली बकने के लिए, बड़ी जिंदगी हो एज भले शॉर्ट उसमें, जेबें भरी हो फुल भरा हो पॉट उसमें, सपनों का पैकेट पलकों से खोलूं, और इस फकीर को क्या चाहिए तुम बोलो। सो वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा एक रिएक्ट ऐप। ठीक है, आप सिंपली एक रिएक्ट ऐप को बना सकते हो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड ऐप का नेम। उसके बाद आपके लिए एक रिएक्ट ऐप बना के दे देगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, उसके अंदर आप app.js के अंदर आ जाओ एंड सिंपली जो कुछ भी है हेडर उसको रिमूव कर दो एंड सिंपली उसको आप रन कर दो। मैंने ऑलरेडी इसको रन कर दिया है एंड रन करने के लिए आपको सिंपली npm start एंड ये सिंपली रन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इधर 3JS को एक्सप्लोर करने वाले। तो मैं आपको 3JS का कुछ बेसिक फीचर्स मैं आपको बता दूंगा, आप सिंपली उस फीचर्स को लेके एक अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, जिसको आप सिंपली आपके रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है, आपका एक खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो, गेम पोर्टफोलियो। आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो उसकी मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर जो हमारा हेलो एवरीवन लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ एंड तो इधर कुछ भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हमारे ब्राउजर के अंदर एंड हम लोग टाइप करेंगे 3JS का जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, एंड 3JS एंड हम लोगों को ये 3JS पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंपली जाना होगा आपके कोड एडिटर के अंदर, आप सिंपली एक टर्मिनल ओपन कर सकते हो एंड सिंपली आप इसको पेस्ट कर देना, ये आपके लिए इंस्टॉल करके देगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा 3npm। ठीक है, आप सिंपली इसको हिट एंटर एंड ये आपके लिए ये पैकेज शो करेगा एंड सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का कोड, आप सिंपली इधर जाके सिंपली इसको रन कर दो एंड ये सिंपली रन हो जाएगा एंड ये पैकेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को जरूरत होगा फाइवर, जो हमारा रेंडर करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो फाइबर का npm पैकेज, सिंपली आप फाइबर के npm पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, कॉपी एंड सिंपली आप इधर पेस्ट कर सकते हो एंड ये आपके लिए इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, आपको ये सब इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो 3JS नहीं चलेगा ब्राउजर के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली आप आ जाओ आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर एंड सिंपली आप क्या करो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ एंड आपको एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल के लिए बॉक्स कॉम ओके .js। ठीक है, एंड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को रेंडर करना होगा एक कैनवास के ऊपर। ठीक है, इसके लिए आपको एक कैनवास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, C कैपिटल ध्यान रखना आप एंड @ react 3 फाइबर। ओके, एंड हम लोगों ने सिंपली कैनवास को इंपोर्ट कर लिया, हम लोग इसको यूज करेंगे अभी। तो इसको यूज करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट को हम लोगों को क्रिएट करना होगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे इस बॉक्स कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट बॉक्स कंपोनेंट, हम लोग इसको यूज करेंगे
ओके, तो अभी ये रन एक्चुअली में नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने बॉक्स कंपोनेंट के अंदर डिप को रेंडर किया है। तो ये कैनवास के अंदर डिप को हम लोग रेंडर नहीं कर सकते, ठीक है। कैनवास के अंदर हम लोग डिप को रेंडर नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों को जरूरत होगा मेश। ओके, हम लोग क्या करेंगे, मेश के अंदर एक ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट होगा हमारा, एक सिंपल एक बॉक्स होगा, ठीक है। बॉक्स बफर जियोमेट्री। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे लिए एक बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। हम लोग इसको अटैच को हम लोग क्या कर देंगे, ओके, हम लोग जियोमेट्री कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साइज को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ArcGIS को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 4 4 एंड 4। ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, इसीलिए मैं इसको 3 एंड 3 कर देता हूं। तो अभी भी थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको ही काम चला लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग इसको देख नहीं पा रहे क्योंकि ये पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, लैम्बर्ट मटेरियल, ठीक है। आपको इसको सिंपली इंपोर्ट करना होगा, आपको सिंपली इसको यूज करना होगा एंड इसका अटैचमेंट होगा हमारा मटेरियल। हम लोग ये एक मटेरियल को यूज कर रहे हैं, ओके। एंड इसका कलर मैं डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसका कलर दे देता हूं रेड, ओके। एंड ये अभी मेरे को ब्लैक शो कर रहा, क्यों, अगर आपके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं होगा तो क्या शो कर, ब्लैक, सिंपल। तो सिंपल है। तो अभी हम लोगों को एक लाइट को इंस्टॉल करना होगा, जैसे हम लोग घर पे एक बल्ब को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसी तरह से आपको एक लाइट को सेटअप करना होगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली लिखना है इधर एम्बिएंट लाइट, एंड इसको मैं ऐसे कर देता हूं एंड हम लोगों को ये रेड शो कर रहा है क्योंकि हमने एक लाइट प्रोवाइड कर दिया। अभी आप इस लाइट के इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइक इंटेंसिटी आप 0.5 दे सकते हो, 4 या 5 कुछ भी। तो ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शनल लाइट को भी यूज करेंगे, मतलब एक डायरेक्शन से हमारा लाइट आ रहा है, डायरेक्शनल लाइट हम लोग इसको यूज करेंगे एंड इसका पोजीशन को हम लोग सेट करना होगा क्योंकि हमारा एक डायरेक्शनल लाइट कौन सा पोजीशन से आ रहा है। इसके लिए हम लोग पोजीशन को सेट करेंगे, एक एरे होगा -2 4 2। तो ये एक तरीके से एक डायरेक्शन से एक लाइट आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि ये फिक्स है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिंपली ऑर्बिट कंट्रोलर को यूज करना होगा। उसके लिए आपको सिंपली इंपोर्ट ऑर्बिट कंट्रोलर एंड ये हमारा ऑर्बिट कंट्रोलर सिंपली इंपोर्ट हो जाएगा एंड आपको इधर यूज करना होगा ऑर्बिट कंट्रोलर, ओके। नाउ तो अभी हम लोग इसको सिंपली रोटेट कर सकते हैं एंड अगर मैं इसको जूम करूं तो ये जूम भी हो रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जूम होने से ये फट जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जूम को ऑफ कर देंगे, एनेबल जूम इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। अभी अगर मैं सिंपली जूम करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी जूम नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जूम को डिसेबल कर दिया है, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे अभी, इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक दिस मेश नॉर्मल मटेरियल,
एंड आप इधर देख सकते हो, आप अगर इसको कुछ भी रोटेट या कुछ भी करते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक फीचर है लाइक, तो ये रैंडमली कलर को जनरेट करके इसके मटेरियल के ऊपर सेट करता है एंड इसका अंदर ये कलर को पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, एंड ये बहुत सही दिखाई दे रहा है एक्चुअली में। तो अभी अगर आप चाहो तो इसके ऊपर खुद का एक मटेरियल भी यूज कर सकते हो। आप सिंपली उसको डॉक्यूमेंट से, 3JS के डॉक्यूमेंट से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक खुद का एक मॉडल को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, JSX के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको जाना होगा स्केच फैब। तो स्केच फैब के अंदर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो कुछ भी 3D मॉडल्स को। तो अभी हम लोग एक मॉडल को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक गिटार को चूज कर लिया एंड सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे जाना होगा, इधर डाउनलोड ऑप्शन होगा, सिंपली आप डाउनलोड GLTF सिंपली आप डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो जाने के बाद एक्सट्रैक्ट, एंड एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली आपको लिखना है इधर CMD। ओके, आपको जाना होगा GLTF पाइपलाइन। ओके, आपको एक गिटहब लिंक मिलेगा, आप सिंपली उसको ओपन कर लेना एंड जो हमारा पहला कमांड है उसको आप रन कर लो। ओके, हिट एंटर एंड ये हमारे लिए रन हो जाएगा। मैं इसको अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया। ओके, ये हो जाने के बाद आपको करना है कॉन्वर्टिंग GLTF ट्रैक को GLTF। ठीक है, इसका कमेंट जो है आप सिंपली कॉपी पेस्ट एंड आपका जो मॉडल है वो है सीन। ओके, तो आपको इसको चेंज करना होगा। जो हमारा मॉडल डॉट GLTF है उसको आपको सीन डॉट GLTF एंड आपका आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक गिटार। गिटार, ये हमारे लिए एक गिटार का एक 3D मॉडल बना के दे। ठीक है, तो अभी आपको जाना होगा ब्राउजर के अंदर एंड आपको सर्च करना होगा GLTF JSX एंड आपको मिलेगा एक और हमारा गिटहब का लिंक एंड आपको जाना होगा उसके अंदर एंड आपको मिलेगा एक कमांड, वो है npx gltf model डॉट gltf डैश डैश ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपको इसको सिंपली रन करना होगा, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो है हमारा गिटार। ओके, एंड हिट एंटर एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड हमारे लिए एक JSX फाइल बना के देगा। ओके, तो आप देख सकते हो इसने एक JSX फाइल बना के दिया एंड आपको करना क्या है कि आपको सिंपली जाना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एंड आपको जो फाइल है हमारा ट्रांसफॉर्म उसको आपको डालना होगा पब्लिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैंने इसको पहले ही डाल दिया था इसीलिए ये शो कर रहा है। तो ये हमारा गिटार GLTF ट्रांसफॉर्म GLTF। ओके, एंड आपका जो JSX है उसको आपको डालना होगा कंपोनेंट के अंदर। ये जो हमारा कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के अंदर आपको डालना होगा। ठीक है, ये हमारा गिटार है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किया है एंड आप भी खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करके चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस गिटार को रेंडर करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर लिया है एंड सिंपली इसको मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे हमारे ब्राउजर के अंदर एंड हम लोग सिंपली अगर रिफ्रेश करता हूं मैं तो ये हमारा गिटार शो कर रहा है। ठीक है, आप सिंपली इसके अंदर जूम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जूम नहीं करना चाहते हो तो सिंपली जूम को फॉल्स कर सकते हो, तो ये जूम नहीं होगा एंड आप सिंपली इसको देख सकते हो। तो मैंने एक और मॉडल इंपोर्ट किया था, वो एक्चुअली में उसका नेम था, मैं सिंपली इसको हाउस कुछ ऐसा नेम था एंड मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट हाउस फ्रॉम
हाउस। ओके, तो एक कुछ हमारा ऐसा हाउस है, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे हम लोग 3GS की मदद से एक ब्यूटीफुल सा एक हाउस को रेंडर कर सकते हैं। हम लोग एक पूरा गेम बना सकते हैं, हम लोग एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, गेमिंग पोर्टफोलियो, एंड बहुत कुछ। आप सिंपली इसको एक्सप्लोर करना एंड आप खुद से कुछ कॉम्बिनेशन करके खुद का एक बना सकते हैं। तो आई होप ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, एंड आप सिंपली इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करो एंड तो आप कुछ क्रिएटिव बनाने का कोशिश करो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सिंपली इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।